गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 3 का साइंस विषय पढ़ेंगे। साइंस विषय में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 7 घर तथा वस्त्र। हम लोग घर और वस्त्र के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि घर वह स्थान है जहां हम लोग रहते हैं, चाहे वो मौसम गर्मी का हो, सर्दी हो या फिर वर्षा हो। और घर हमारी सुरक्षा करते हैं, है ना। गर्मी, सर्दी और वर्षा से हमें आराम भी देते हैं और सुरक्षित रखते हैं। घर जो है वो 2 प्रकार का होता है ना। ये कच्चा घर है जिसे देख रहे हैं नेवारी से, फूस से बनाया हुआ है, और दूसरा है पक्का घर जो कि कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो कच्चा घर और पक्का घर है। अच्छे घर के गुण देखिए क्या है। एक अच्छा घर साफ, हवादार और सुरक्षित तथा आरामदायक होना चाहिए। हमें ताज़ी वायु के आने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम शुद्ध वायु में सांस ले सकें। घर में जल की निकासी की अच्छी व्यवस्था भी होनी चाहिए और उचित मात्रा में वायु का आवागमन, यानी कि वायु आ भी रहा है और जा भी रहा है, उसका भी अच्छा सा व्यवस्था होना चाहिए। यह साफ, स्वच्छ तथा हरे भरे वातावरण वाला होना चाहिए। हमारा जो घर है उसमें दरवाजे तथा खिड़कियां जालीदार होनी चाहिए जिससे मक्खियां और मच्छर घर से बाहर ही रहे, अंदर ना आ सके। 7 पॉइंट में है रसोई घर तथा स्नान घर के फर्श, यानी कि ज़मीन ढलान वाले होने चाहिए, यानी कि थोड़ा सा नीचे फर्श होना चाहिए जिससे पानी सरलता से बाहर निकल सके। अगर नाली ऊपर रहेगा और हमारे घर का जो ढलान है वो नीचे रहेगा तो पानी घर से बाहर निकलेगा, निकलने में दिक्कत होगा, इसलिए ढलान होनी चाहिए। रसोई घर से धुएं की निकासी के लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक अच्छे घर में भोजन करने के लिए, सोने के लिए, पढ़ने के लिए और भोजन पकाने तथा स्नान घर के लिए अलग अलग कमरे होते हैं। एक खुला स्थान जैसे भीतरी बरामदा तथा बाहरी बगीचा हमें शुद्ध वायु, सूरज का प्रकाश तथा बच्चों के खेलने के लिए स्थान देता है। तो हम लोग देख रहे हैं रसोई घर, अतिथि घर, शयन कक्ष यानी कि सोने का जो रूम होता है, अध्ययन कक्ष जहाँ हम लोग पढ़ते हैं, भोजन कक्ष और स्नान घर है। ठीक है। अब कह रहा है पॉइंट है स्वच्छ जल। ये घर के बारे में हम लोग देखेंगे। घर चाहे बड़ा हो या छोटा, स्वच्छ होना चाहिए और साफ होना चाहिए, है ना। तो हमारा घर 1 रूम का भी हो तो हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, हम लोग आराम से 1 रूम में रह जाते हैं, लेकिन वह घर साफ और स्वच्छ होना चाहिए, है ना। इसमें भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे नलियों को ढक कर रखना चाहिए क्योंकि कीटाणु अशुद्ध पानी में प्रजनन करते हैं तथा बीमारी फैलाते हैं। व्यर्थ पदार्थों को ढके हुए कूड़ेदानों में फेंकना चाहिए और शौचालय तथा स्नान घर के कीटाणुओं को मारने के लिए कीटाणुनाशक दवाई द्वारा सफाई करनी चाहिए। वस्तुओं को उनके उचित स्थानों पर रखना चाहिए, ये नहीं कि घर में सामान इधर उधर फेंक कर नहीं, एक जगह रखना चाहिए अच्छे से। फर्श की प्रतिदिन झाड़ू तथा ये जो होता है पोछा उससे सफाई करते रहना चाहिए। कूड़ेदानों को रसोई घर से दूर रखना चाहिए और ये ढके होने चाहिए। घर की प्रत्येक वस्तु की प्रतिदिन सफाई करते रहना चाहिए ताकि हमारा घर देखने में स्वच्छ और साफ रहे। नेक्स्ट पॉइंट है वस्त्र जो हम पहनते हैं। तो वस्त्र हमारी शरीर की मूलभूत आवश्यकता है। जो हम पहनते हैं वस्त्र वो शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमें शरीर को ढकने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये हमारी गर्मी, सर्दी, वर्षा तथा हवा से सुरक्षा करते हैं। कौन? वस्त्र। तो वस्त्र के भी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे ऋतु के अनुसार जो पहनते हैं वस्त्र उसे रक्षात्मक वस्त्र कहते हैं, और जो त्यौहार में पहनते हैं उसे अलंकृत वस्त्र कहते हैं, और विशेष कार्य को वेशभूषा। विशेष कार्य में डॉक्टर, पुलिस, नर्स, ये सबको विशेष कार्यों और इनकी वेशभूषा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर में देखते हैं रक्षात्मक वस्त्र जो हमारे ऋतुओं से सुरक्षा करते हैं। तो सब गर्मी में हम लोग जानते हैं कि गर्मी में हम लोग हल्के वस्त्र पहनते हैं और सूती वस्त्र जो हमें ठंडक, हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं, और जो शरीर से पसीना निकलता है उसे सरलता से सोख लेते हैं। सर्दी में जो वस्त्र हम लोग पहनते हैं वो ऊनी का होता है और ये शरीर को गर्मी जो होती है उसे बाहर आने नहीं देती और शरीर को गर्म रखती है।
वर्षा ऋतु में हम लोग देखते हैं कि वर्षा ऋतु में हम रबर से बनी बरसाती तथा जूते या बूट पहनते हैं। भीगने से बचने के लिए हम छाते का उपयोग करते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है अलंकृत वस्त्र। ये सामाजिक रूप से पहने जाते हैं, जैसे इसमें आ गया शादियों, जन्मदिन की जो पार्टी होती है, त्योहारों जैसे दीपावली, नववर्ष आदि में पहना जाता है। विशेष रूप से निर्मित जो वस्त्र होते हैं वो विशेष अवसर पर ही पहना जाता है। ये नहीं कि शादी विवाह का समारोह है और हम वहाँ पुलिस का ये वर्दी पहन कर चले जाएं, सिपाही का जो वर्दी होता है वो पहन के चले जाएं, तो नहीं। अलंकृत वस्त्र में हम लोग शादी और जो जन्मदिन की पार्टी वगैरह होती है उसमें हम लोग विशेष कपड़ा पहनते हैं। वेशभूषा, जब व्यक्ति अपने अपने कार्यों पर जाते हैं तो वे विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं जो देखने में उनके कार्यों के अनुरूप होते हैं। विद्यार्थी विद्यालय जाते समय वेशभूषा नामक विशेष वस्त्र पहनते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए फिगर में दिया हुआ है, सभी का अलग अलग ड्रेस है। जैसे विद्यार्थी है तो उनका यूनिफॉर्म, सिपाही का अलग यूनिफॉर्म है, चिकित्सक, डॉक्टर, वकील और यहाँ सैनिक है, तो सबका वेशभूषा क्या है, अलग है। वस्त्र बनाने के लिए सामग्री, तो वस्त्र रेशे से बनाए जाते हैं ना, रेशों से बनाए जाते हैं। पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त रेशे को हम लोग प्राकृतिक रेशे कहते हैं और एक रेशा है हमारा कृत्रिम रेशा। मानव द्वारा निर्मित अन्य जो रेशे होते हैं उन्हें कृत्रिम रेशे कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए पॉलिस्टर और नायलॉन, ठीक है। ये कोयले, पेट्रोल उत्पादों तथा अन्य रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं। ये प्राकृतिक रेशों से अधिक मजबूत होते हैं, ये जल्दी सूख जाते हैं तथा सिकुड़ने नहीं हैं, यानी कि सिकुड़ता नहीं है। अब इस पार्ट से जो जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको देखते हैं और बना लेते हैं आप लोग कॉपी में। फर्स्ट नंबर में कह रहा है हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है, तो घर गर्मी, सर्दी तथा वर्षा से हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हमें घर की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है हमें अपने जो घर है उसके फर्शों को साफ सफाई क्यों करते रहना चाहिए, क्यों करनी चाहिए, तो इसका आंसर लिखेंगे हमें अपने घर के फर्शों को साफ इसलिए रखना चाहिए ताकि कीटाणु उत्पन्न ना हो सके और हमें बीमार ना कर सके, है ना। बीमारी से बच सकेंगे जब हम अपने फर्श को साफ सफाई रखेंगे। तीसरा में है घर के आसपास खुला स्थान क्यों होना चाहिए, तो घर के आसपास खुला स्थान इसलिए होना चाहिए ताकि हमें शुद्ध वायु मिल सके, सूर्य का प्रकाश आ सके हमारे घर में, तथा बच्चों के खेलने के लिए भी जगह होनी चाहिए। 4 है गर्मियों में किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं, तो गर्मियों में सूती वस्त्र पहने जाते हैं। 5 में है कृत्रिम रेशा जो है किन्हें कहते हैं, तो मानव द्वारा निर्मित अन्य रेशे को हम लोग कृत्रिम रेशे कहते हैं, जैसे नायलॉन और पॉलिस्टर, ठीक है। इसे कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू।